नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज ईवीएम पर बात करूंगा। ईवीएम को लेकर के पूरे देश में हलचल है और देश के साथ साथ पूरे ग्लोबल स्तर पर भी इसकी हलचल है। ग्लोबल मांस के मायने ये हैं कि अमेरिका में हलचल है। तो फिर आप जानते हैं कि जब अमेरिका में हलचल है तो भारत फिर कहाँ बचता है। हालांकि तमाम चीज़ें इंडिया में सामने आ रही हैं। आगरा की फतेहपुर सीकरी सीट है, मुंबई की एक सीट है, 3 सीटें समाजवादी पार्टी ने पेश की हैं। 3 जिलों के जिलाधिकारियों पर सीधे आरोप लगाए हैं। वहीं मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्विटर के जो मालिक एलन मस्क हैं, जिन्होंने अब उसको एक्स के नाम से पब्लिक के सामने रखा है, उन्होंने भी कहा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। और ये कोई ऐसी मामूली बात नहीं है कि एक कोई रिक्शा चलाता हुआ या कोई छोटा मोटा आदमी ये बात कर रहा हो। एलन मस्क हैं, वो दुनिया के बहुत बड़े व्यवसायी हैं और आईटी पर मैं समझता हूँ उनके मुकाबले किसी का कब्जा नहीं है। फेसबुक है, एक्स है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन किसी भी बड़े आदमी को, यहाँ तक कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, सब सारे के सारे जितने बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े लोग हैं, राहुल गांधी, सब एक्स पर अपनी भावना प्रकट करते हैं और उस भावना को एक खबर के रूप में लिया जाता है। वो एलन मस्क का एक्स है जिसने कहा है कि ईवीएम हैक की जा सकती है। एलन मस्क ने इंडिया को लेकर के ईवीएम पर कोई बात नहीं कही है। उन्होंने अपने देश में वहाँ एक सीनेटर का चुनाव हो रहा है, वहाँ मुद्दा जब ये उठा और वो सीनेटर शायद जो उसके अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति कैनेडी थे, उनके फैमिली का कोई व्यक्ति इस चुनाव में भाग ले रहा है। उस चुनाव को लेकर के वहाँ ये मुद्दा उठा कि वोटिंग किस तरह से की जाए, बैलेट से की जाए या ईवीएम से की जाए। तब एलन मस्क ने अपना जो व्यू है वो वहाँ रखा है कि ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम से चुनाव कराया जाना ठीक नहीं है। और ये बात वहाँ एक दिन पहले हुई है और उसके तत्काल बाद भारत में इसका ढिंढोरा पिटने लगा है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग इस मामले में क्या कहेगा। एलन मस्क की बात है, उसको क्या नकारा जा सकता है? राहुल गांधी ने कह दिया है कि भारत की जो ईवीएम है उसको आम आदमी चैलेंज नहीं कर सकता। इस तरह की व्यवस्था कर दी गई है। जो भी लोग ईवीएम पर सवाल उठाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है, उनसे सबूत मांगे जाते हैं। वो आदमी कहाँ से सबूत लाए? सबूत तो यह है कि जब वोट हमने कहीं डाला और वोट निकला कहीं। सबूत यह है कि हमने ईवीएम में 5000 वोट पर सील लगवाई और जब खुलने की नौबत आई तो वहाँ पे 5500 वोट निकल रहे। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह की जो कहानियाँ हैं, इसको लेकर के देखिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई है। जो मिश्रा जी हैं, भोपाल के जो वकील हैं, पहले भी याचिका उन्होंने दाखिल की है। उन्होंने अब की बार तो उत्तर प्रदेश की 80 की सीटों का मसला ही उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि 50 लाख के आसपास वोट एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए उत्तर प्रदेश में। ये सारी बातें कही है। महमूद प्राचा एक लॉयर हैं, उन्होंने भी ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी और वो सबूत दिखा रहे हैं बाकायदे। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन मांग पहुंच चुकी है, बात हो चुकी है। अब मैं आपको आता हूं मुंबई की एक सीट पर। मुंबई की एक सीट पर एक व्यक्ति शिंदे गुट का, जो शिवसेना शिंदे गुट है, उसका व्यक्ति चुनाव मात्र 48 वोटों से जीत गया। ये कैसे जीता, क्या हुआ, ये हम कैसे कहें। लेकिन वहाँ एक जब इस बात की जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि जब ईवीएम खोली जाती है तो उसको खोलने के लिए कमांड दी जाती है। उस कमांड में
जो OTP है वो किसी फ़ोन पर आता है, किसी पर भी क्या, वो चुनाव अधिकारी होता है उसके फ़ोन पर आता है, और वो चुनाव आयोग का फ़ोन होता है, सरकारी फ़ोन होता है। लेकिन वहाँ पर ये देखा गया कि जो OTP है वो जो चुनाव जीता हुआ व्यक्ति है, सांसद बन गया है, उसके साले के फ़ोन पर OTP आ रहा है। ये सारी बातें वहाँ कई दिनों से उठाई जा रही हैं, अखबारों में बड़ी बड़ी लंबी स्टोरियाँ, लीड खबरें छप रही हैं। ये मामला तब उठ कर के सामने आया, और ये हारा हुआ प्रत्याशी है शिवसेना उद्धव गुट का। उद्धव गुट की जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें सामने रखी हैं, तमाम जगह उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने कटिंग दिखाई बाकायदे कि ये कटिंग्स हैं अखबारों की, ये प्रूफ हैं। अब हुआ क्या है कि वहाँ पर जो ताज़ा हालात सुनने में आया है वो ये है कि पुलिस ने FIR कर ली है, इस मामले में संज्ञान ले लिया है कि आखिरकार वो OTP चुनाव जीतने वाले सांसद के साले के फ़ोन पर कैसे आया। इसमें चुनाव अधिकारी, जो चुनाव की टीम है पूरी, उसके खिलाफ FIR हुई है, और वहाँ मुंबई पुलिस ने वहाँ CCTV जो कैमरे हैं जितने, उनको मांगा है, जिससे वो इस बात की पड़ताल कर सके कि कहाँ क्या गड़बड़ी हुई है। FIR हो जाना बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी ने तो इस मामले में यहाँ तक कह दिया है कि EVM ब्लैक बॉक्स है, इसमें तो कुछ भी हो सकता है। अब राहुल गांधी का ये सब बोलना ठीक है, आज राहुल गांधी की बात को कोई नहीं सुन रहा है, कल संसद में जब सदन बैठेगा तब क्या होगा, ये सारी बातें वहाँ उठाई जाएंगी ऑन रिकॉर्ड तब। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश की बात लेता हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव जीत गए, और वो संसदीय दल के नेता भी चुने जा चुके हैं। उन्होंने करहल से इस्तीफा दे दिया है। वो अभी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए एक सभा में पहुंचे थे। वहां उन्होंने कहा कि फरुखाबाद के कलेक्टर ने हमें हरवाया है। उन्होंने यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा अलीगढ़ के कलेक्टर ने वहां हमें सीट हरवाई है, और फूलपुर की सीट भी हमें हरवाई है। अभी ये तो 2 दिन पहले की बात है जब उन्होंने ये आरोप लगाए थे। आज ये पता चला है कि अखिलेश यादव ने फरुखाबाद के अपने प्रत्याशी को हरी झंडी दे दी है कि वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करे और पुनर्मतगणना करवाए। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं, फतेहपुर सीकरी का मामला है। जो सिकरवार है फौजी, वो बाकायदे एक पत्रकारों से बातचीत करते हुए खुलेआम कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ मैंने जो है आगरा के DM को 3 पत्र दिए हुए, लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। वो रख करके बैठे हुए, जिस दिन से 4 तारीख से मतगणना हो रही है उस दिन से लेके आज अब तक। तो उन्होंने भी ये कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ पुनर्मतगणना के लिए, चूँकि DM कोई जवाब नहीं दे रहे। या उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि DM का जो कार्यालय है, वो जो उनके PA हैं, वो रिसीव तक नहीं देने को तैयार हैं। मैं जो पत्र दे रहा हूँ उन पर अपनी सील लगाने के लिए तैयार नहीं है कि हमें ये पत्र प्राप्त हो गया है। बताया उन्होंने कि फिर किसी ADM के यहाँ उन्होंने पत्र दिया है, उसकी बाकायदा रिसीव है। तो ये सबूत जुटाया जा रहा है कि भाई कल को सुप्रीम कोर्ट भी पूछ सकता है आपने DM से शिकायत की या कोई मांग की। तो वो सारे मांग पत्र वगैरह लेकर के वो शायद दिल्ली रवाना हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि मैं 8000 वोटों से जीत रहा था और अचानक से बिजली गुल हुई, पता नहीं क्या हुआ, हड़बड़ी में मथुरा की कोई एक टीम आई, ऐसा शोर मचा और मैं 40,000 वोटों से हार गया। तो ये 32,000 वोट कहाँ से आ गए अचानक से। ये बहुत सी चीज़ें हैं, ये इन पर चर्चा होना ज़रूरी है। और राहुल गांधी तो बहुत सीरियस हैं इस मामले में। उन्होंने शायद ये प्रण कर लिया है कि हम मोदी को यहीं पर घेरेंगे, संसद में घेरेंगे, सारी बातें कहेंगे। और जैसे ही अमेरिका से एक खबर आई है एलन मस्क की, वो एक बहुत बड़ी बात है जो यहाँ विपक्षी जो नेता हैं, विपक्षी दल हैं, उनको ये संकेत देती है कि वो उनके पक्ष में जाता है एलन मस्क का जो बयान है। जब अमेरिका में ये बात कही जा रही है तो भारत तो कहीं नहीं टिकता इस मामले में। ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मोदी ने जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ था उस दिन अपने भाषण में कहा था कि शाम को 4 जून को शाम को जब रिजल्ट आया तब तो विपक्ष खुश था और बड़ा उसने ये कहा कि ईवीएम में कुछ नहीं हुआ। लेकिन ईवीएम के घपले तो अब निकल कर सामने आ रहे हैं।
ईवीएम से क्या क्या हुआ, वहाँ के जिलाधिकारियों ने क्या क्या किया, किस जिलाधिकारी ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, जबकि जिलाधिकारी और जो आईपीएस अधिकारी होते हैं, ये प्रशासनिक सेवा के पद होते हैं दोनों, जब इनकी नियुक्ति होती है तो इन्हें संविधान की शपथ दिलाई जाती है, जैसे मिनिस्टर और आपके सांसदों को दिलाई जाती है। उनसे कहा जाता है कि वो संविधान के मुताबिक काम करेंगे और वो शपथ लेते हैं बाकायदा। अरे भाई, जिले का कलेक्टर है, यदि वो न्याय नहीं करेगा तो जनता को कोई भी आदमी खा जाएगा, चीर करके खा जाएगा। तो इसलिए जिलाधिकारियों को, आईपीएस अधिकारी जो एसएसपी लेवल होता है या उससे ऊपर के अधिकारी होता है, उनका कर्तव्य बनता है कि वो आम जनता की बात सुनें, उनकी चिट्ठी लें, उसे रिसीव दें। ये इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो व्यवस्था है। आप नहीं लोगे, कल को रजिस्ट्री भेज देगा, वो भी एक प्रूफ होता है डाक खाने का। तो इसलिए इस मामले को, प्रोसेस को लंबा खींचने की बजाय यदि कोई व्यक्ति मांग कर रहा है कि भाई मेरी मतगणना दोबारा कराई जाए, तो आगरा के जिलाधिकारी को चाहिए कि मतगणना करा दी जाए चुनाव आयोग से परमिशन लेकर के। उसमें बुराई क्या है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और आईएएस अधिकारी जो जिलाधिकारी हैं, उनके ऊपर एक ठप्पा लगेगा इस बात का कि वो बहुत अच्छे और न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जब मसले पहुंच रहे हैं तो वहाँ से भी डायरेक्शन आया, तब भी ये सारी चीज़ें करानी पड़ेंगी। हालांकि अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा, क्या करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस मसले में बहुत ही गंभीरता से विचार करना ज़रूरी है। महाराष्ट्र में तो हड़कंप मचा हुआ है बाकायदा, चूँकि मामला पुलिस में पहुंच गया है और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट है उसने ये तय कर लिया है कि हम किसी भी सूरत में इस सीट पर गिनती करा के मानेंगे दोबारा से, और सारी चीज़ें सामने आएंगी और जो फर्जीफिकेशन हुआ है उसको पर्दाफाश करेंगे। उसी ऐसी बातें हैं। इधर कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से तैयार है। सूत्रों से पता चला है कि उसने अपनी लीगल टीम को कह दिया है कि जहाँ जहाँ से सांसदों को शक है वो उनकी रिट तैयार करें और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें, जिससे सारे के सारे मसलों को सुप्रीम कोर्ट के जरिए सुलझाया जा सके। क्योंकि वर्तमान में जो हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। अभी तो फिलहाल नरेंद्र मोदी इस बात के लिए हैं कि वो संसदीय जो प्रणाली है, उसका जो लोकसभा अध्यक्ष है, उस पर कौन बैठाया जाएगा। हालांकि सुनने में आया है कि 25 या 26 तारीख को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और इस पर टीडीपी अड़ गई है कि वो हमको लोकसभा अध्यक्ष पद चाहिए। तो इसको लेकर के भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। हालांकि ये सुनने में आया है कि विपक्ष, यदि टीडीपी की बात नहीं मानी गई तो विपक्ष फिर अपना प्रत्याशी खड़ा कर सकता है और उसमें फिर जो भी होगा सब देखा जाएगा। यदि क्रॉस वोटिंग हुई, क्रॉस वोटिंग का मतलब टीडीपी ने यदि विपक्ष के साथ के प्रत्याशी को वोट दिया तो फिर निश्चित तौर पर सरकार गिर जाएगी और सरकार के सामने ये बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है। अभी तक कांग्रेस को तो यही बात का दुख है कि पिछले 10 साल में जो विपक्षी दल के जो लोग होते थे, उनको जो प्रणाली होती है लोकसभा उपाध्यक्ष पद की, उस पर कोई व्यक्ति तैनात नहीं किया गया। हालांकि उसमें एक नियम यह है कि 10% सीटों वाला जो दल होगा उसका व्यक्ति उपाध्यक्ष पद के लिए होगा। तो कांग्रेस पर इतने पद सांसद नहीं थे, शायद 47 या 45 के आसपास थे, मुझे नहीं मालूम अभी आंकड़ा क्या था, लेकिन उसमें कम से कम 55 सांसद होने चाहिए थे। इसलिए उपाध्यक्ष का पद और विरोधी दल, नेता विरोधी दल होता है, उसका पद सक्रिय नहीं किया गया। पूरे 10 साल तक एक तरफा सारी चीज़ें चलाई गई। कभी भी जब भी संसदीय जो कार्यप्रणाली होती है उसमें पक्षी विरोधी जो दल होता है उसका कहीं भी कोई नामो निशान कार्रवाई में नहीं आया। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। लेकिन अब की बार विरोधी दल के रूप में कांग्रेस के पास अब तक 102 सीटें हो चुकी हैं और वो एक बड़े दल के रूप में 99 सीटें उसे वैसे ही प्राप्त हुई थी। अब शायद आगे की जो प्रक्रिया है वो आगे पता चलेगा, जिस दिन संसद बैठेगी उस दिन क्या होता है। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें चल रही हैं और ईवीएम पर एक बार से फिर
सवाल खड़े हो गए हैं और ये सवाल अमेरिका की तरफ से जो मसला उन्होंने अपने देश में उठाया उसकी तरफ से उठे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव। अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और मज़े से और दूसरे वीडियो देखें।